तो माय चैनल का स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। जैसे कि आप देख रहे हो आईपीओ पे आज की वीडियो है एंड मैं आपको बता दूं 3 आईपीओ के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा, फुल वॉच आउट करके चलिएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मिस हो सकती है एंड चैनल पर आते हैं ना तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस चलिए मैं आप वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो हमारा फर्स्ट आईपीओ है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो गाइस उस आईपीओ का नाम है हर्षदीप हैटिको का। ठीक है, देखिए बागवान से जुड़ी है ये कंपनी, चीज़ें बनाने वाली हर्षदीप हैटिको है। इसके शेयर जो है गाइस देखिए बहुत सी कंपनियाँ होती है एनएससी एसएमई पे रजिस्टर्ड होती है और कुछ होती है बीएससी और एसएमई पे। तो गाइस ये बीएससी और एसएमई पे रजिस्टर्ड मतलब इसकी शानदार एंट्री हुई है एंड इसके आईपीओ को इन्वेस्टरों का धांसू रिस्पॉन्स मिला था एंड ओवरऑल देखा जाता है कि 131 टाइम्स से भी अधिक सब्सक्राइब हुआ था। आईपीओ के तहत 45 रुपये के भाव पर शेयर जारी हुए थे एंड आज के दिन ही गाइज बीएससी और एसएमई पर इसकी 70 रुपये के भाव पर एंट्री हुई है। मतलब कहा 45 रुपये और इसकी लिस्टेड कब कहाँ पर हुआ, 70 रुपये के भाव पर लिस्टेड हुआ। यानी कि आप कह सकते हो कि आईपीओ इन्वेस्टरों को करीब मिलाकर 55% तक का लिस्टिंग गेन मिला है। हालांकि लिस्टिंग के बाद शेयर टूट गए हैं, फिसल कर यह 66 रुपीज़ 50 पैसे के लोअर सर्किट पर आ गया। यानी कि आईपीओ इन्वेस्टरों को लगभग देखा जाता है कि 47.78% तक का मुनाफा हुआ है। गाइस हर्षदीप हटिको का 19.09 करोड़ रुपए का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 29 से लेकर 31 जनवरी तक खुला हुआ था। यानी इस आईपीओ को इन्वेस्टरों का शानदार रिस्पॉन्स भी मिला था एंड ओवरऑल ये है 131.69 टाइम सब्सक्राइब हुआ था एंड इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए आरक्षित हिस्सा 213.53 टाइम्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का हिस्सा 181.95 टाइम्स एंड जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए गैस 98.25 गुना भरा हुआ था। यानी इस आईपीओ के तहत 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले 42.42 लाख नए शेयर जारी हुए हैं एंड इन शेयरों के जरिए जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कर चुकाने वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने आम कॉर्पोरेट उद्देश्यों में होगा। गाइस हर्षदीप हैटिको इंडोर और आउटडोर इस्तेमाल के लिए गमले, हाउस पाइप एंड मतलब पानी के कनस्तर बनाकर बेचती है एंड हाल ही में इसने रोटो मॉडलेड आउटडोर फर्नीचर सेगमेंट में भी एंट्री मारी है। गाइस इसकी भिवांडी और पुणे में 2 प्लांट हैं। दिल्ली, पुणे और राजा मुंड्री जो आंध्र प्रदेश में इसके 3 स्टोर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा हैदराबाद, कोलकाता, चंडीगढ़ और विशाखापट्टनम में 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। गाइस इसके प्रोडक्ट्स की जो बिक्री है वो अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी होती है। गाइस हर्षदीप हैटिको का कारोबार ना सिर्फ भारत में है बल्कि पूर्वी अफ्रीका हो गई के जिबूती, यूके, नेपाल जैसे देशों में फैला हुआ है। कंपनी की फाइनेंशियल सेहत की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसे 27,000 रुपये तक का शुद्ध घाटा हुआ था एंड वहीं देखा जाता है कि 4.89 लाख रुपए का रेवेन्यू भी हासिल हुआ है। हालांकि इस वर्ष फाइनेंशियल ईयर 23-24 में शुरुआती 4 महीनों में यानी कि अप्रैल जून 2023 में इसे 1.77 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है एंड इसका 30.60 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हो चुका है। मैंने कहा मतलब क्या कह सकते हो, हालांकि इस पर 6.37 करोड़ रुपए का कर्जा भी है। गाइज परफॉर्मेंस इसकी अच्छी हुई है, नेट मतलब लॉस से प्रॉफिट में आया है, तो कंपनी आगे भी अच्छा रिस्पॉन्स दे सकती है। बाकी गाइज जैसे कि आई एम ऑलवेज सेइंग कि चीज़ों को खुद से स्टडी करें, चेक करें देन तभी इन्वेस्ट करके चलें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के आईपीओ की। गाइज नेक्स्ट कंपनी का आईपीओ है मयंक कैटल फूड। गाइज मयंक कैटल फूड, गाइज देखिए मैं आपको इतना बता दूं कि मिंट हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, मतलब कहीं पर भी जाकर आप स्टडी कर सकते हैं अगर आपको खुद से पढ़ना है। बाकी मैं आप लोगों के लिए छोटी सी एक समरी लेकर आती हूँ पढ़कर। ठीक है गाइज देखिए अब जो मयंक कैटल का आईपीओ है ना, मतलब आप कह लीजिए सो गाइस जैसे कि मयंक कैटल फूड वाली कंपनी जो है ना, जानवरों का चारा बनाने वाली कंपनी है। कंपनी ये जो मतलब कह लो कि इसकी भी बीएससी हो गया और एसएमई हो गया, इस पे ही एंट्री होने वाली है एंड इन्वेस्टरों के दम पर इसका भी आईपीओ मतलब इसको कम से कम ओवरऑल देखा जाता है कि 8 टाइम्स से भी अधिक सब्सक्राइब हुआ था एंड इस आईपीओ के तहत इसमें मतलब नियर अबाउट
108 रुपये के भाव पर शेयर जारी हुए हैं। देखिए आज भी बीएसई और एसएमई पर इसका 116 रुपये के भाव पर एंट्री हुई, यानी कि आईपीओ इन्वेस्टरों को नियर अबाउट 7.41% तक का लिस्टिंग गेन मिला है। एंड लिस्टिंग के बाद शेयर मतलब ऊपर चढ़ा भी, ठीक है, ऊपर चढ़ा भी। एंड हालांकि इसमें तेज़ी मामूली सी ही रही है। फिलहाल ये स्टॉक 116 रुपये 50 पैसे पर, यानी कि इन्वेस्टरों को नियर अबाउट 7.87% तक का मुनाफा हुआ है, ठीक है। कैसे कि मैंग कैटल फूड 19.44 करोड़ रुपए का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 29 से लेकर 31 जनवरी तक खुला हुआ था। एंड जो इसके रियल इन्वेस्टर हैं उनके दम पर इस आईपीओ को नियर अबाउट निवेशकों का काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स मिला था। जैसे कि मैंने बताया 8.83% तक मतलब टाइम तक के सब्सक्राइब हुआ था ओवरऑल। इसमें इन्वेस्टरों का जो आरक्षित आधा हिस्सा है वो 11.77 गुना भरा हुआ था। एंड इस आईपीओ के तहत 10 रुपये की फेस वैल्यू पर मतलब वाले 18 लाख नए शेयर जारी हुए हैं। एंड इन शेयरों के जरिए जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल अतिरिक्त प्लांट हो गया, मशीनरी में हो गया, वर्किंग कैपिटल की जरूरत हो गई, आम कॉर्पोरेट उद्देश्य हो गया, एंड इशू से जुड़े खर्चों को भरने में ही होगा, ठीक है। साथ के साथ देखा जाता है कि ये गाय भैंस के लिए चारा यानी कि खाना तैयार करने वाली मैंग कैटल फूड गुजरात की है और इसके प्रोडक्ट्स की सप्लाई गुजरात के साथ साथ दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसमें भी होती है। एंड ये कैटल फूड, एनिमल फूड, कैटल फूड, केक और एडिबल ऑयल बनाती है। कंपनी की फाइनेंशियल सेहत की बात करें तो 2021 में इसे नियर अबाउट 71.81 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था, और जो अगले फाइनेंशियल ईयर 2022 में बढ़कर 79.92 लाख पर पहुंच गया है। एंड वही फाइनेंशियल ईयर 2023 में यह बढ़कर 1.31 करोड़ रुपए पे पहुंच गया है। इसका रिवेन्यू भी सालाना आधार पर 10% से अधिक की चक्रवृद्धि में CAGR से बढ़कर 2023 में 309.58 करोड़ पे पहुंच गया। एंड अब इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो जो अप्रैल जुलाई, ठीक है, 2023 में कंपनी को 57.37 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है और 75.27 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी हासिल हुआ है। तो ऑल ओवर देखा जाता है कि इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो गाइस साथ के साथ आप इसको भी ध्यान में लेकर चल सकते हैं। चलिए गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, जो कि है मेगा, मतलब आप देख सकते हैं मेगाथर्म इंडक्शन, ठीक है गाइस। इसका भी आप चेक करके चल सकते हो, मिंट पे होगा, मनी कंट्रोल पे होगा, खुद से स्टडी करके चल सकते हो। बाकी मैं आप लोग की छोटी सी समरी लेकर आई हूँ। देखिए इंडक्शन, हीटिंग और मेल्टिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली मेगाथर्म इंडक्शन की शेयर में मतलब इसकी जो एंट्री है, देखिए इसकी एंट्री होगी NSE और SME में, बाकी दो की एंट्री BSE और SME पे होनी गया, ठीक है। इसके आईपीओ को इन्वेस्टरों का धांसू रिस्पॉन्स मिला था। एंड ओवरऑल देखा जाता है तो 196 टाइम्स से भी अधिक सब्सक्राइब होता है। कुछ स्टॉक्स होते हैं, जो कुछ कंपनीज आईपीओ होते हैं ना, अगर उनको 100 से भी ज़्यादा का रिस्पांस मिला है ना, तो ही उनके मुझे लगता है कि उसकी एंट्री NSE MPO पे SME पे होती है। बाकी आप खुद से चेकआउट करके चल सकते हो इफ़ आई एम रॉन्ग, ठीक है। आईपीओ के तहत 108 रुपये का भाव पे शेयर जारी हुए हैं। एंड वहीं NSE और SME पर इसकी एंट्री 198 रुपये के भाव पे एंट्री हुई है, मतलब यानी कि इन्वेस्टरों को नियर अबाउट लिस्टिंग में ही 83% तक का रिटर्न मिल चुका है, गेन मिल चुका है, लिस्टिंग गेन मिल चुका है, ठीक है। लिस्टिंग के बाद शेयर और ऊपर चढ़े भी हैं एंड उछल कर ये 207.90 पे पहुंच गया। वहीं इसको अपर सर्किट लग गया यार, मतलब आईपीओ को नियर अबाउट देखा जाता है इन्वेस्टरों को 92.5% तक का मुनाफा हुआ है कंपनी को, मतलब सॉरी इन्वेस्टर्स को जिन्होंने इन्वेस्ट किया था इस कंपनी के अंदर। बहुत कम आईपीओ होते हैं जो अच्छा रिटर्न दे देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने बाकी के 2 आईपीओ जो बताए हैं वो खराब है, वो भी अच्छे हैं, आप उन पर भी सोच कर चल सकते हैं। गाइस देखिए मेगाथर्म इंडक्शन का 53.91 करोड़ रुपए का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 29 से लेकर 31 जनवरी तक खुला हुआ था। एंड इस आईपीओ को इन्वेस्टरों का शानदार रिस्पॉन्स भी मिला था। ओवरऑल देखा जाता है कि 196 रुपये 11 गुना सब्सक्राइब हुआ था। एंड इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन का इन्वेस्टर का हिस्सा, आरक्षित हिस्सा जो है वो 105.14 गुना एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का हिस्सा 307.04 गुना एंड खुदरा इन्वेस्टरों का 200.51 करोड़ रुपये भरा हुआ था। मैंने इस आईपीओ के तहत 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले 49.92 लाख नए शेयर जारी हुए हैं। इन शेयरों के जरिए जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल फैक्ट्री शेड बनाने और प्लांट मशीनरी जोड़ने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को और आम कॉर्पोरेट उद्देश्यों में होगा।
ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है इंडक्शन हीटिंग मेल्टिंग प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, आप लोगों को पता चल गया होगा। एंड ये मेगाथर्म इलेक्ट्रॉनिक की सब्सिडरी है। एंड ये स्टील प्लांट्स के लिए इलेक्ट्रिक भट्टी समेत कई और चीज़ें भी बनाती है। इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़गपुर में है। एंड इसके प्रोडक्ट्स का निर्यात दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, खाड़ी देशों, यूरोप, सार्क और साउथ ईस्ट एशिया में होता है। गाइस देखिए, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेट की बात करूँ तो 2021 में इसे 3.09 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था, जो कि वही अगले साल 2022 में घटकर 1.10 करोड़ रुपए पे आ गया था। लेकिन वही 2023 में यह बढ़कर 14 करोड़ रुपए पहुंच गया। यानी इस दौरान रेवेन्यू को सालाना आधार पर 56% की तेजी के साथ CAGR से बढ़कर 2023 में 266.43 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। एंड अब इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पहले ही क्वार्टर के अंदर अप्रैल सितंबर में 2023 में कंपनी को 7.59 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ एंड 147.32 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल भी हुआ था। तो गैस ऑल ओवर देखा जा रहा है कि स्टॉक काफ़ी अच्छा है, आप इसके बारे में सोच के चल सकते हैं। बाकी मैं ये कहूँगी कि खुद से स्टडी करिएगा, चेक करिएगा, तभी इन्वेस्ट करके चलिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो लाइक करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।